हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवश्री वर्मा मैडम, है ना। ठीक है बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आगे बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ग्रंथियों में अपना एक लिक्विड होता है, अपना एक तरल द्रव्य होता है जिसका वो स्त्रावण करती हैं, है ना। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसे हम बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियाँ होते हैं जो शरीर की सरफेस या उनकी सतह पर छोटे डक्ट के माध्यम से पदार्थों को स्त्रावित करते हैं या सिक्रीट करते हैं, है ना बच्चों। ग्लैंड्स का काम ही होता है कि वो लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ग्लैंड्स क्या करते हैं, पसीने का सिक्रीशन करते हैं, आंसू का, लार का, मिल्क का और डाइजेस्टिव जूस का भी स्त्रावण करते हैं या सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, बहिस्त्रावी मतलब ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड जो है या ग्रंथियाँ सेल्स की ऐसी यूनिट होती हैं जो उन पदार्थों को बनाने और स्त्रावित करने के लिए मिलकर काम करती है। एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ शरीर के कई अलग अलग अंगों में पाई जाती हैं और उनका जो काम है वो निम्न प्रकार का होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में हम ऐसी लोकेशन आपको बता रहे हैं जहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो पाई जाती है ना। और उनका सिक्रीशन आप देखिएगा। जैसे आई में जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम टीयर ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं। हाँ, माउथ माउथ में भी जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। उसका काम होता है सलाइवा का सिक्रीशन। ठीक है, स्किन में, पूरी बॉडी में स्किन में जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जो कि पसीने का स्त्रावण करती है। और सीबम जो कि एक तरह की ऑयल ग्लैंड है, जो कि हेयर्स को चिकना बनाए रखने का काम करती है ना। स्टमक भी एक तरह की ग्लैंड है जो कि क्या करती है बच्चों, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रेशन होता है। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जो लिपिड के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास जो कि पेनक्रिएटिक डक्ट के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास का जो जूस है वो जा कर के मिलता है और डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन पेनक्रियास से जो जूस निकलता है उसे हम पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है बच्चों, ग्रंथियाँ उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। उपकला का मतलब होता है एपिथेलियल सेल्स से बनी होती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक्सोक्राइन मतलब जिनमें डक्ट पाई जाती है, और एंडोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। तो जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है हम उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट का नहीं पाया जाना। और जिसमें डक्ट पाई जाएगी वो होता है एक्सोक्राइन, मतलब अपने सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए उसमें एक डक्ट जो है वो ज़रूर पाई जाएगी। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को बाहर निकालती है, जैसे गोबलेट है, पसीने की ग्रंथियाँ हैं, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है और ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड में या आंतों के लिक्विड मटेरियल में छोड़ देती है, जैसे हार्मोन्स। ठीक है, अगले पेज पर जाते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का थोड़ा वर्णन आपको पढ़ना है, अच्छे से लिखना है बच्चों। आंसर को बिल्कुल जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। पहली ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथियों में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहली ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, है ना, जो कि पसीने की ग्रंथि होती है, पसीने का निर्माण करती है और सिक्रेशन करती है। हाँ, एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लगभग पूरे बॉडी को कवर करती है। और जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं वो कैसी होती हैं बच्चों,
ऑयललेस जो पसीना है वो सिक्रीट करती है, और इसका याद रखिएगा कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दूसरी ग्लैंड होती है सीबेसियस ग्लैंड, जिसे हम वसामय ग्रंथियाँ कहते हैं। ये ग्रंथियाँ भी त्वचा पर होती हैं, लेकिन बालों के जो रोम हैं, है ना, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है और सीबम का स्त्रावन करती है। और ये एक ऑयल ग्लैंड है एक तरह से, है ना, जो कि स्किन को और हेयर को क्या करता है, स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, प्लस उनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ सलाइवा का निर्माण और स्त्रावण करती हैं, जो कि भोजन को चबाने में, निगलने में, डाइजेशन में हेल्प करता है, और यह ऊतकों की आंतरिक परत को चिकनाई देने और उनके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। आँखों में पाई जाने वाली लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड को ही हम टीयर ग्लैंड कहते हैं। टीयर ग्लैंड अपर लिड्स के ऊपर में प्रेजेंट होता है, और ये एक लिक्विड पदार्थ को बनाते हैं और स्रावित करते हैं, जो हर बार पलक झपकने पर आँखों में चला जाता है, और आँखों को ये नमी युक्त रखता है। ठीक है, 5वें नंबर पे हम देखते हैं बच्चों मेमरी ग्लैंड। ये स्तन ग्रंथियाँ हैं जो कि दूध का स्त्रावन करती हैं, जो पोषक पदार्थों से भरपूर होता है, और जो न्यू इन्फेंट होता है बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड भी करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। एक होती है सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड जो है वो कान की ग्रंथियाँ हैं, कान में पाई जाती हैं, और जो कान का जो मैल है, ईयर वैक्स, जिसे हम सेरोमिन भी कहते हैं, उसको उत्पन्न करने में हेल्प करती है। कान का मैल कानों को शारीरिक डैमेज, शारीरिक क्षति और संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाता है। पेट की ग्रंथियाँ ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ये एंजाइम स्त्रावित करती हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, और जब ब्रेक डाउन होगा तभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड ये छोटी आंत के पहले भाग में प्रेजेंट होती है, और इसे हम डिओडिनम भी कहा जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड बलगम का या म्यूकस का स्रावन करती है, जो ग्रहणी डिओडिनम को पेट के एसिड से बचाती है, और शरीर को भोजन पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके बाद मिक्स ग्लैंड, जिसे आप हमेशा याद रखिएगा, पेनक्रियास ही एक मिक्स ग्लैंड है। लीवर और पेनक्रियास जो है वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन आप अग्नाशय को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका लीवर है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो डक्ट है, उनके माध्यम से बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और अग्नाशय मतलब पेनक्रियास जो है, ये क्या करता है, ये भी पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। लेकिन लीवर और पेनक्रियास जो है उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी मान सकते हैं। इनकी दोहरी भूमिकाएं हैं। ये क्या करते हैं, अपने रक्त प्रवाह में ही ये हार्मोन को डायरेक्टली डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, बहिस्रावी ग्रंथियों के कार्य यहाँ पे देखते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ अलग अलग काम करती हैं। जैसे क्या करती हैं बच्चों, सबसे पहला काम है भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, अवशोषित करने में, अंगों की अंदरूनी परत को सुरक्षित करते हैं, शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, बालों और त्वचा में चिकनाई बनाए रखते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए, और अच्छे से पढ़िए। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक सुनिए बच्चों, एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी में लग जाइए।